हैं, यानी कि जो अपना यूनिट नंबर सेकंड चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड पार्टनरशिप अकाउंट, आज अपन उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि अपन लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अपन ने गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड्स तो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है। दूसरा, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, कोई डेथ होगा, तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है, यानी दो केस में अपन को गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। अब मेथड तो अपन पढ़ चुके हैं, यानी गुडविल का वैल्यूएशन भी अपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपन को दो चीज पढ़ने का है। एक अपन लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, और एक अपन पढ़ने वाले हैं जी गेन रेशियो। अब गाइस गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या, पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला होता है जी, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है जी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। यानी ये होता है सैक्रिफाइस रेशियो और गेन। अब एक बात आपको समझना है कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो हम इस चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में अपन को एक रेशियोज जो है वो भी अपन को कैलकुलेट नहीं करने, इन रेशियो कैलकुलेट करके अपन नेक्स्ट यूनिट में। लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो होता क्या है, यानी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, यानी कि मान के चलते पहले किसी का रेशियो सपोज दैट मान के चलते हैं 2 रेशियो ए और बी थे, एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ए रेशियो बी थे और 2 रेशियो इनका क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, ठीक है। अब एक बात आप जरा समझने की कोशिश करना कि पहले प्रॉफिट को बांटा करते थे 2 जने, ठीक है। अब प्रॉफिट को कितने लोग बांटा करेंगे, 3 जने। तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा, यानी उनका रेशियो क्या होगा, कम। इसीलिए फॉर्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी सैक्रिफाइस होगा उनको। अब बात करते हैं गेन रेशियो की। गेन रेशियो का मतलब होता है ये अपन तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या कोई पार्टनर की डेथ होगी, यानी पार्टनर होंगे कम। सपोज दैट मान के चलते ए बी और सी, यानी 3 पार्टनर थे 3:2:1 में। मान के चलते सी की जो है डेथ हो गई, ठीक है जी। अगर सी की डेथ हो गई तो केवल पार्टनर कितने बचे हैं, ए एंड बी। तो इनको क्या होगा, तब यानी प्रॉफिट पहले 3 में बटा करता था, अब कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ 2 में, ए और बी में। तो इनको क्या होगा, गेन। तो इसलिए इनका जो रेशियो न्यू रेशियो माइनस होता है जी ओल्ड रेशियो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो, ठीक है। अभी अपन इसमें नेक्स्ट यूनिट में रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर अपन सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालेंगे, गेन रेशियो भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में अपन को भी, यानी इस यूनिट में अपन को एक चीज नहीं समझनी है, लेकिन बस जानना है कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो होता क्या है। अपने पास रेशियो दिया हुआ होगा, ओल्ड दे रखा होगा, न्यू दे रखा होगा, अपन को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे। ऐसे गेन रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे रखा होगा तो अपन गेन रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि हमें अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ होगा इस यूनिट के अंदर। अगली नेक्स्ट यूनिट में अपन इनको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो गेन रेशियो आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, यानी उसकी पहले अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं अपन गुडविल के, ठीक है। तो एंट्रीज के बारे में बात करते हैं गुडविल, ठीक है जी। इसकी जनरल एंट्री, तो इसके कुछ तरीके हैं, उसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अब अपन को ये बात पता है अच्छे से कि कोई अगर पार्टनर था, ठीक है, ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो बिजनेस को कंटिन्यूअसली चला रहे हैं, अब वो न्यू पार्टनर को एडमिट करा रहे हैं, तो यानी कि जो बिजनेस सेटअप किया है वो किसने किया है जी, ओल्ड पार्टनर ने किया है। तो जब वो किसी नए पार्टनर को एडमिट कराते हैं तो बोलते हैं भाई कि हमें गुडविल का पैसा दे, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर गुडविल को डेवलप किया है, तो उसका वो पैसा मांगते हैं। तो उसकी कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली तो ये है कि अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली तरीके से गुडविल देता है, कौन से तरीके से, प्राइवेटली, क्योंकि पार्टनर आपस में बात करें कि फर्म में नहीं लेके आए, बाहर की बाहर को निपटा ले, प्राइवेटली तरीके से अगर वो लोग गुडविल लेते हैं तो इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री अपन को नहीं करनी, अगर प्राइवेटली लेते हैं तो, ठीक है। प्राइवेटली अगर कोई भी प्राइवेटली गुडविल लेते हैं तो, ठीक है ना, तो उसकी कोई भी एंट्री अपन पोस्ट नहीं करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं प्राइवेटली के बाद अपन बात करते हैं, अब कोई पार्टनर गुडविल लेके आता है तो, ठीक है साहब। सेकंड की बात करते हैं, तो गुडविल लेके आएगा, तो जब कोई पार्टनर गुडविल लेके आता है तो पहले एंट्री अपन लोग पोस्ट करते हैं कैश या बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ठीक है भाई। कोई पार्टनर कैश में गुडविल लेके आएगा, किसमें लेके आएगा, कैश में, ठीक है। कैश में या बैंक से लेके आए तो पहली एंट्री पोस्ट हो जाएगी कि भैया कैश अकाउंट DR टू गुडविल। अब इस गुडविल को बांटेगा कौन, ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री जरा देखिएगा,
गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या फिर अपन बोल सकते हैं जी क्या, करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, यानी कि गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट, और कौन से रेशियो में जी, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब गाइस सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब मैंने बताया था कि पहले दो पार्टनर थे तो प्रॉफिट दो के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब तीन हो गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यानी कि दो पार्टनर ने क्या किया है, पार्टनर सैक्रिफाइस किया, तो वो सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं उसके आवाज को गुडविल मिलेगी, तो एंट्री पोस्ट हो गई गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब बात करेंगे कि भैया कैपिटल और करंट क्यों यूज कर रहे हैं, तो अपन को पता है कि कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरीके से मेंटेन होते हैं, यानी एक तो फिक्स्ड से और एक फ्लक्चुएटिंग से। अगर फिक्स्ड से मेंटेन होता है जी तो करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन होता है तो एक अकाउंट बनता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं जी कैपिटल। ठीक है गाइस, तो ये दूसरी एंट्री हो गई। अब एक बात करते हैं थर्ड एंट्री की। सपोज दैट जो गुडविल का पैसा है वो पार्टनर निकाल लेते हैं, वो विथड्रॉ कर लेते हैं फर्म से, तो जरा ध्यान से सुनिए एंट्री क्या होगा जी, उनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, या स्लैश करंट अकाउंट DR टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है गाइस, कैश या बैंक अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश करंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक, अगर वो विथड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, अगर विथड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई एंट्री नहीं पोस्ट होगी। ठीक है, विथड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंट्री पोस्ट हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। सबसे पहले कैश में वो गुडविल लेके आया, तो कैश या बैंक अकाउंट DR टू गुडविल, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ने बांट लिया सैक्रिफाइस रेशियो में, और ओल्ड पार्टनर अगर विथड्रॉ करते हैं गुडविल तो एंट्री पोस्ट होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक। आई होप क्या कोई समझ में आया होगा। ये सेकंड था जब गुडविल कैश में लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला वाला मैंने समझाया प्राइवेटली अगर कोई गुडविल लेके आया तो कोई भी जनरल एंट्रीज की पोस्ट नहीं करनी, तो इसलिए उसको समझने का मतलब भी नहीं था। सेकंड है कि अपन ने अगर कोई कैश में लेके आता है तो अपन ये वाली एंट्रीज पोस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलते हैं ये कि अगर कोई पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेके आता है जी, किसमें नहीं लाता है जी, कैश में गुडविल नहीं लाता है, तब क्या एंट्री पोस्ट करेंगे उसको भी जरा समझने की कोशिश अपन करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेके आता, तो ये थर्ड पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। अगर कोई कैश में गुडविल नहीं ला रहा है तो इसके लिए अपन को दो पॉइंट समझने हैं। अगर मान के चलते हैं उसकी कैपिटल से अगर हमें गुडविल कवर करनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अपन एंट्री पोस्ट कर लेते हैं जी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ठीक है गाइस, यानी इसी कैपिटल से कवर करना है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि जब वो लाया होगा तो CR हुई होगी, और जब उसको कम करेंगे तो DR करेंगे, और ठीक है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, अपन ने उसकी कैपिटल से कवर कर लिया। इस गुडविल को वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में बांट लिया, वो भी सैक्रिफाइस रेशियो में, अगर वो विथड्रॉ करते तो ये एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, बांटने की सेम एंट्री गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन यहाँ पे एंट्री चेंज हो गई, क्योंकि अगर कोई पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता, उसकी कैपिटल से कवर करते तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक और चीज है कि अपन इसमें अगर कैपिटल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, अगर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं करना होता है तो करंट अकाउंट ओपन हो जाता है जी, और करंट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट खुलता है, तो यानी कि न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR टू गुडविल, ये वाली एंट्री पोस्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, अगर करंट अकाउंट अगर मतलब कैपिटल की कोई कम नहीं करनी है तो उसका एक करंट अकाउंट खोल दिया जाता है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ये वाली एंट्री पोस्ट होती है, फिर वो सेम गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स या करंट अकाउंट में कैपिटल में बढ़ जाएगी, सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस में ही बटेगी, क्योंकि जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल उसी को मिलती है जी। तो फिर ओल्ड पार्टनर्स अगर विथड्रॉ करते हैं तो कैश या बैंक, ये एंट्री होगी। यानी फर्स्ट बताया प्राइवेटली उसकी कोई एंट्री नहीं, कैश में लेके आता है तो कैश टू गुडविल, उसके बाद दोनों एंट्री। उसे थर्ड बताया कि अगर मान के चलो कैश टू गुडविल नहीं लाता, कैपिटल में से कवर करते हैं तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और अगर उसकी कैपिटल से कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है और मान के चलते हैं तो फिर करंट अकाउंट ओपन होता है, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू गुडविल, क्योंकि कैपिटल में कोई भी फ्लक्चुएटिंग नहीं करना है, कोई फ्लक्चुएट नहीं करनी है कैपिटल, तो अपन उसका करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिससे कि उसकी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो आई होप गाइस आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जी। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सेम एंट्री इसी तरीके से चलेगी, आपकी में एंट्रीज नहीं दे रखी है, लेकिन मैं एंट्रीज आपको समझा दी है। ठीक है, अब सैक्रिफाइस रेशियो का अपन को ध्यान अच्छे से रखना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं जी,
जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, क्या होता है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ये तो तब था कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो उस तरीके से अपन एंट्री पोस्ट करते हैं, कैश में लाता है, ठीक है, प्राइवेटली लाता है, या फिर मान के चलते हैं उसके कैपिटल से, करंट अकाउंट से कवर करते हैं। अब मानते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ए, बी और सी थे, ये थे जी 3:2:1 में, ठीक है, ये जी हो गया इनका ओल्ड रेशियो, बात कर लेते हैं, ठीक है जी। और इनका न्यू रेशियो दे रखा है अपन को कि इनका रेशियो क्या 1:1:1, तो ये हो गया। अब अपन को पता है कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, मेन जो वर्डिंग है वो है सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू उठाएंगे तो सैक्रिफाइस होगा, जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको गुडविल का पैसा दिया जाएगा, और जिसको गेन होगा वो गुडविल का पैसा देगा, ठीक है। तो जिसको गेन होगा, तो अपन ने लिखा यहां पे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी होगा वो आपको समझना है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, यहां पे अपन लिखेंगे गेन रेशियो, ठीक है जी, जिनको गेन हुआ है, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, अपन इधर बोलेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, यानी जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको दी जाएगी, और जिसको गेन होगा उससे को वो पैसा देगा गुडविल का, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी गेन रेशियो में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस। अपन ये भी लिख सकते थे कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से एंट्री बताई कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ही करिए, लेकिन यहां पर गेन रेशियो यानी कि जिसको गेन हुआ है वो, और यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो यानी जिसको सैक्रिफाइस हुआ है वो, ठीक है। जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको गुडविल का पैसा दिया जाएगा, और जिसको गेन होगा वो पैसा गुडविल का देगा, ठीक है। ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही एक एंट्रीज में पोस्ट होती है, और इससे पहले जो अपन ने एंट्रीज समझी हैं पर वो एंट्रीज होती हैं। तो आपका गुडविल की एंट्रीज तो अच्छे से समझ में आ गई। अब इसका आपके मैं एग्जांपल लेते हैं मॉड्यूल का, तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, और अपन इसका एग्जांपल लेते हैं जिसमें भी आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो गुडविल की एंट्रीज थी, सैक्रिफाइस रेशियो था जो कि बता दिया है आपको, और गेन रेशियो के बारे में बता दिया, जिसका भी अपन ने कैलकुलेशन नहीं करी वो अपन नेक्स्ट यूनिट में इसको करने वाले, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं आपके मॉड्यूल का, तो गाइस मॉड्यूल का अपन एक एग्जांपल जो ले रहे हैं वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर अपन ले लेते हैं जी, इसमें थर्ड, ठीक है, थर्ड ले लेते हैं जी। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखा है द फॉलोइंग द बैलेंस शीट येलो एंड ग्रीन, तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं थर्ड, ठीक है गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर है थर्ड, और ये पेज नंबर भी बता देते हैं जी आपको कौन से पेज पे है। इलस्ट्रेशन नंबर जो थर्ड है वो पेज नंबर 8.42 पे है जी, पेज नंबर 8.42, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। इसमें गाइस लिखा हुआ जो है वो अपन समझते हैं, कहां चला गया है, हाँ, तो गाइस जो अपन इलस्ट्रेशन नंबर ले रहे थे वो ले रहे थे अपन थर्ड, ठीक है, उसको समझते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2009, यानी दो पार्टनर थे, एक तो येलो था और एक ग्रीन था जी, ठीक है। दो पार्टनर्स को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, येलो था एक ग्रीन था, ठीक है, एक येलो था और एक ग्रीन था, ठीक है, ये दो पार्टनर थे। अब उसके बाद चलते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे कि इनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें ट्रेड टेबल्स दे रखे हैं और कैपिटल दे रखी है येलो की और ग्रीन की, तो दोनों की कैपिटल भी लिखते हैं 25,000 और 20,000। येलो की दे रखी है 25,000 कैपिटल और ग्रीन की दे रखी है 20,000, ये इनकी कैपिटल आपको दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद इन्होंने असेट दे रखा है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट दी हुई है। द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस जो था इनका जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था जी 3:2, ठीक है, लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन द डेट ब्लैक वाज एडमिटेड, इन्होंने जी ब्लैक को एडमिट किया, थर्ड पार्टनर था जी इनका ब्लैक, ठीक है जी गाइस,
ब्लैक इनका थर्ड पार्टनर था, इन्होंने इसको एडमिट किया और लिखा हुआ है ब्लैक वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर कंडीशन दैट वुड बी पे 20,000 एज कैपिटल। तो इसने 20,000 रुपए दे दिए हैं जी कैपिटल के लिए इससे, ठीक है गाइस। ब्लैक ने 20,000 रुपए इस टर्म्स के साथ उसको एंटर कराया। गुडविल हैज टू वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल का कैलकुलेशन अपन को सामने आएगा। इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जी, ये तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब अपन को दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तीनों का दे रखा है जी, और तीनों का जो रेशियो नीचे दे रखा है अपन को दे रखा है 6:5 6:5 इन येलो ग्रीन देन ब्लैक, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा गिव द जनरल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि गुडविल का जो पैसा है उसने नहीं बताया था, तो अब नहीं बताया तो नीचे बोल दे कहां से एडजस्ट करना है जी, थ्रू कैपिटल के अकाउंट से एडजस्ट करने का है। तो अपन को वही समझना है, तो पहले अपन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे अपन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे जी। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है तो अपन को पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा, तो निकाल लेंगे जी वो भी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट देखते हैं क्या कह रहा है। एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है 16, 17, 18 और 9। अब देखो 9,000 दे रखा है, ठीक है जी। फिर दे रखा है अपन को 16 के बाद 17 का दे रखा 14,000, ठीक है जी। उसके बाद फिर अपन को दे रखा है यहाँ पे 18 का 12,000, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन को दे रखा है यहाँ पे जी 18 और 13,000, ठीक है। तो आप ये जरा देखो, ये प्रॉफिट ना तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में, कभी एक बार यहाँ पे इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय अपन उसको देंगे 4, तो अपना क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल के यहाँ पे आने वाला है, ठीक है जी। 99,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000, ठीक है। तो 48,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 12,000 निकल के आएगा, ठीक है। ये आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अब उसके बाद अपन को निकालना है कि गुडविल, और गुडविल इसमें अपन को पता है कि 3 ईयर से परचेस करनी थी, तो 12,000 into 3 करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 36,000 रुपीस, 36,000 की आ जाएगी जी गुडविल, ठीक है। इस गुडविल में अपन को निकालना है किसका हिस्सा, ब्लैक का, ठीक है। तो जरा ब्लैक का हिस्सा निकालेंगे, ब्लैक गुडविल। अब ब्लैक गुडविल निकालेंगे तो अपन बोलते हैं 36,000 तो फर्म की गुडविल टोटल वैल्यूएशन हुआ है। इसमें जो ब्लैक का जो रेशियो है वो दे रखा है जी ये वाला रेशियो, तो टोटल रेशियो काउंट करते हैं 6 और 5 हो गए 11, 11 और 5 हो गए 16, तो इसका जो रेशियो है वो है 5/16 के लिए आया है, इसका अपन अभी निकाल लेते हैं। 36,000 into 5 divided by 16, तो गाइस ये आएगा अपना 11,250, ये इसकी गुडविल निकल के आ गई 11,250 ब्लैक की गुडविल। बात समझ रहा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करा, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले चारों का उसमें बोला था 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड किया 12,000 आया। गुडविल 3 ईयर से परचेस करनी थी, तो मैंने कहा था आपको जब अपन ने वैल्यूएशन करा था ईयर आपको गिवन होगा, मल्टीप्लाई करा के 36,000 आ गया, उसमें अपन ने ब्लैक की गुडविल निकाली, क्योंकि ब्लैक कितने रेशियो के लिए है 5/16 के लिए, तो 5/16 जो डिवाइड करके निकाल लिया है 11,250 गुडविल बनती है ब्लैक की। आई होप कि आपको ये तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं जी इसके जनरल एंट्रीज के बारे में। तो जनरल एंट्रीज के बारे में अपन को इस तरीके से करना है कि ये इसकी एंट्री पोस्ट अपन को करनी है, तो क्योंकि अपन को कैपिटल अकाउंट से मेंटेन करना है, कैपिटल के थ्रू इसको करना है, तो अपन उसी तरीके से इसकी एंट्री पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर इसके अपन एंट्री समझते हैं। तो गाइस अब जरा इसकी एंट्री आप समझिएगा क्या होगी। एंट्री होगी सबसे पहले ब्लैक कैश अकाउंट DR टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 20,000 कैपिटल के लिए क्या है, तो ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी है यहाँ पे कि कैश अकाउंट DR टू ब्लैक कैपिटल, तो ये लाया था 20,000। गुडविल का कोई पैसा नहीं लाया था, लेकिन इसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू अपन को एडजस्ट करनी थी, तो इसके एंट्री पोस्ट करेंगे जी ब्लैक कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ठीक है गाइस, टू गुडविल अकाउंट। इतना आया था 11,250 आया था, तो ये अपन ने लिख दिया जी 11,250 सी कैपिटल अकाउंट हो गया, ब्लैक कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट
250। अब अपन को पता है कि इस गुडविल को बांटेगा कौन कौन, येलो और ग्रीन, लेकिन कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो अपन पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, ये दोनों एंट्री आपके समझ में आई होंगी। तो सैक्रिफाइस रेशियो जरा देख लेते हैं जी। तो सैक्रिफाइस जो रेशियो इनका निकलेगा, अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ओल्ड माइनस न्यू इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन पहले येलो का निकालेंगे और फिर निकालेंगे जी ग्रीन का। तो ओल्ड जो रेशियो दे रखा है इनका, वो दे रखा है जी ये वाला, तो इसका दे रखा है जी 3/5 और ग्रीन का दे रखा है जी 2/5। उसमें से न्यू रेशियो लेस करेंगे तो न्यू का कितना दे रखा है 6 और 5 11 और 5 16, तो 6/16 और इसका कितना दे रखा है जी 5/16। तो इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। अगर अपन इनका एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 3 जा पर मल्टीप्लाई करा के इसको निकालेंगे 48। ठीक है जी, और अपन इसको निकालेंगे तो यानी कि 16 5 जा 5 6 जा 30। अगर अपन बात करें तो 18/80 आ गया जी इसका सैक्रिफाइस। इसका भी निकाल लेते हैं तो 80। ठीक है, तो 80 डिवाइडेड बाय 5, 16 2 जा 32 और 5 5 जा 25। तो गाइस इसका जो आएगा अपना वो आएगा जी 32 + 25 तो 7/80। तो इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा वो आएगा 18:7। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या 3/5 में से 6/16 लेस करा, 2/5 में से 5/16, तो 16 5 जब अपन ने मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16/25 करेंगे 80। तो 5 से 16 बार जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएंगे और 16 से 5 बार जाएगा 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो 18/80। ऐसे इसका 80 एलसीएम लिया तो ये जाएगा 16 16 2 जा 32 और ये जाएगा 5 5 5 जा 25, 32 में से 25 को तो 7/80। तो इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा इस बार 18:7। इस देख लेते हैं। तो एंट्री जो पोस्ट होगी वो क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। तो एंट्री होगी यानी 18:7 यानी इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो है उसमें गुडविल को अपन बांटेंगे। तो एंट्री पोस्ट होगी जी गुडविल अकाउंट DR2, यानी कि ये है जी येलो कैपिटल अकाउंट और 2 ग्रीन कैपिटल अकाउंट, ग्रीन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और ये अपन को बांटना है जी 18:7। तो गुडविल यानी कि 11/250 को अपन बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो 18:7 में। तो 11/250 डिवाइडेड बाय 18 + 7 अगर करेंगे तो 25 * 18 कराएंगे तो ये आ जाएगा 8100। ठीक है जी, और इनटू कराएंगे जी 7 तो ये आएगा जी 3150। ठीक है, तो ये अपनी गुडविल आ गई। तो अपने एंट्री पोस्ट करें गुडविल अकाउंट या येलो कैपिटल टू ग्रीन कैपिटल। ठीक है, तो ये कैश में कैपिटल लेके आया, कैपिटल के थ्रू उसकी गुडविल को लिया था तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी 11/250 से गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट या टू येलो कैपिटल टू ग्रीन कैपिटल 18:7 में। तो गाइस ये भी वर्किंग नोट था और जो अपन ने गुडविल का जो अपन ने नोट बनाया था वो भी अपन का वर्किंग नोट था। उसके बाद सॉल्यूशन का पार्ट था तो जो कि मैंने आपको ये एंट्री करके दिखाई है, यानी कि कैश अकाउंट या टू ब्लैक कैपिटल टू गुडविल और गुडविल अकाउंट। आपके जो मॉड्यूल में एंट्री दे रखी है वो दे रखी है ब्लैक कैपिटल अकाउंट या टू येलो कैपिटल टू ग्रीन कैपिटल। तो ऑब्वियसली बात है गुडविल यहाँ सीआर या डीआर कंप्लीट खत्म हो गई और ये एंट्री पोस्ट हो गई। आप इस तरीके से करोगे तो भी सही है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो भी सही है, लेकिन ये मैंने आपको पूरा खोल के अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से एंट्री पोस्ट हो रही है। अब जरा अपने मॉड्यूल में भी देख लेंगे। तो जैसे पहली वाली एंट्री दे रखी है कैश या बैंक, अब इन्होंने बैंक यूज करा, वो मैं बताता हूं कि हमने यहाँ पे कैश क्यों यूज कर, बैंक यूज कर सकते हैं क्योंकि अपन को पता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है 10,000 से ऊपर तो अपन क्या यूज करते हैं बैंक। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं बैंक। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। बैंक अकाउंट डीआर टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट टू येलो टू ग्रीन कैपिटल। ये सैक्रिफाइस रेशियो में बताया जैसे अपन एंट्री बताई सेम उस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने जरा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसमें जो ब्लैक की कैपिटल 8750 दे रखी है वो क्यों दे रखी है जी। देखिए 20,000 ये लेके आया था, 20,000 में से इसकी गुडविल के कंप्लीट कम कर दिया हमने, यानी कि 11,250 तो अपना बचा 8750, तो बस वही दे रखा है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये जो इलेक्शन था ये अपन का कंप्लीट हो गया, मैं इसे बैलेंस शीट आपको नहीं करा रहा हूं। ठीक है, अब इस बात करते हैं इलेक्शन नंबर 4। इसने बोला विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलेक्शन नंबर 3 लेट अस गिव द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज बॉट इन कैश। अगर वो कैश में अगर गुडविल लेके आता तो अपन क्या एंट्री पोस्ट कर लेते। तो गाइस इसमें भी बहुत सिंपल है, अगर वो कैश में एंट्री लेके आता गुडविल तो देखो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे। तो इससे सैक्रिफाइस रेशियो यही सेम रहेगा, सब कुछ वही है, बस पहले वाले में उसने बोला था कि वो कैश में नहीं लेके कैपिटल के थ्रू एडजस्ट किया है। अब यहाँ पे इसने बोला कि कैश में लेके आए तो क्या अपन एंट्री पोस्ट करने वाले हैं, जरा उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है,
अब यानी कि अगर अपन बात करें बैंक अकाउंट डीआर टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट अपन ने करा, ठीक है, और अपन यहां पर लिखते टू, इसको अपन दोबारा समझाते हैं यहां पे, उसको ढंग से समझ लीजिए। यानी कि वो अपनी कैपिटल का पैसा 20,000 तो लाया, मतलब गुडविल भी कैश में लेके आया है, ठीक है, और यहां पे टू ब्लैक कैपिटल लिखते और यहां लिखते जी टू गुडविल, ठीक है। अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल भी कर सकते थे, और ये अपन मिक्स करिए कैपिटल और गुडविल, तो 11,250 गुडविल के लेके आया, ठीक है। अब उसके बाद गुडविल का पैसा बटेगा, एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा देखिएगा, गुडविल अकाउंट डीआर टू येलो कैपिटल अकाउंट और टू ग्रीन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो येलो कैपिटल हो गया और ग्रीन कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। यानी कि 11,250 अपन ने ये लिखा और अपन ने यहां पे लिख दिया 8100 इसका आ रहा था, और इसका गाइस कितना आ रहा था एक बार कर लेते हैं, इसका आ रहा था जी 11,250 माइनस 8100, इसका आ रहा था 3150, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे अपन ने कैपिटल जो यूज करते हैं, यानी यहाँ गुडविल का पैसा वो अलग से लेके आया 11,250, तो अपन एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब फर्क क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट की कौन है, तो अपन ने वहां पे क्या करा था 20,000 में से 11,250 लेस कराए थे, तो अब इसकी कैपिटल आ रही थी 8750। अब यहाँ पर इसकी कैपिटल पूरी की पूरी 20,000 दिखाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20,000 कैपिटल के वो अलग से दे रहा है। तो जो टोटल पैसा इसने दिया है 20,000 प्लस 11,250, टोटल पैसा देगा ये गाइस 31,250 पूरा पैसा देगा 31,250, जिसमें 20,000 उसके कैपिटल करेंगे और गुडविल के 11,250। अब जरा इसकी बैलेंस शीट को अपन चेक करते हैं, इसकी एंट्रीज को अगर अपन चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में जरा जाके चेक करेंगे, पहली एंट्री तो इसने जो बनाई है बैंक अकाउंट डीआर टू ब्लैक कैपिटल टू येलो टू ग्रीन, तो वो इसने क्या हुआ गाइस, जो गुडविल यहां पे इससे सीआर है वो डीआर कंप्लीट हो गई, तो ये वाली एंट्री एक बना दी टू ब्लैक कैपिटल के टू येलो टू ग्रीन एक गुडविल का। लेकिन मैंने आपको अलग-अलग कराई है क्योंकि आपको अलग-अलग अच्छे से समझ में आएगी, आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू ब्लैक कैपिटल अपने और गुडविल के 11,250, और इस गुडविल को बांट लिया दोनों पार्टनर्स ने, सैक्रिफाइस रेशियो मैंने बता दिया 18:7 ये आ रहा था, ठीक है। अब एक बैलेंस शीट में मैंने बताया कि अब इसकी जो कैपिटल है ब्लैक की वो पूरी की पूरी 20,000 दिखाई जाएगी। तो जरा आप आइए बैलेंस शीट में, तो जरा जाके चेक करो, येलो ग्रीन और ब्लैक में दे रखा है 20,000, बस ये फर्क था बैलेंस शीट में कि कैपिटल को किस तरीके से दिखाएंगे। वहां पे दिखाएंगे 8750 क्योंकि अपन ने गुडविल को कैपिटल से लिया था और यहां पे वो अलग से कैश में लेके आया है, तो इसीलिए उसकी कैपिटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 20,000 एज इट इज अपन को दिखानी है। आई होप कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में इसने क्या बोला जरा देखो, इसने बोला कंटिन्यूइंग विद द सेम इलस्ट्रेशन नंबर 3 लेट अस गिव द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज बॉट इन कैश। यानी कि अब उन्होंने क्या करा कि गुडविल का विथड्रॉ कर लिया, तो जी कोई दिक्कत नहीं, गुडविल का विथड्रॉ कर लिया, तो यानी कि ये वाली एंट्री तो अपन सेव करने वाले, इसके बाद विथड्रॉ की एंट्री जो मैंने आपको बताई थी सेम वो एंट्री और कर देंगे। एंट्री और पोस्ट हो जाएगी कि येलो की कैपिटल कम हो जाएगी, येलो कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है जी, ग्रीन कैपिटल अकाउंट डीआर, ये कैपिटल कम हो जाएगी इनकी, और टू बैंक अकाउंट ये एंट्री पोस्ट करेंगे 11,250 सॉरी 8100, ठीक है जी, येलो के कम हो जाएंगे, ग्रीन के 3150, ठीक है जी, और टोटल हो जाएगी 11,250, ठीक है भाई। तो येलो कैपिटल अकाउंट दिया, ग्रीन कैपिटल अकाउंट दिया, टू बैंक अकाउंट 11,250, ये इसकी एंट्री पोस्ट होगी, ठीक है। तो एंट्रीज भी आप ये देख लीजिए क्योंकि इन्होंने विथड्रॉ करा है तो कैपिटल कम होगी, तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी। विथड्रॉ वाली एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको पहले एंट्री जो समझाई थी उसमें बताया था, अगर कोई विथड्रॉ करता है तो ओल्ड पार्टनर जो कैपिटल डीआर हो जाएगी और टू बैंक आ जाएगा, तो लिख दिया येलो कैपिटल अकाउंट है, ग्रीन कैपिटल अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट 11,250। अब गाइस इसका फर्क क्या पड़ने वाला है उसके बारे में मैं समझाता हूं कि जो टोटल पैसा 11,250 जो आया था, ठीक है जी, कैश इन्होंने विथड्रॉ किया है तो 11,250 लाए थे, कैपिटल का 20,000 इनका आया था, जो गुडविल का 11,250 जो लाए थे, तो बैंक में जो पैसा आया था 11,250 वो सेम 11,250 लोग निकाल के ले गए, तो बस इसी का फर्क आएगा 11,250 का, और कोई भी फर्क बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। तो जरा इसकी बैलेंस शीट भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कैश की जो 30,000 दिखा रखे हैं, क्योंकि इलेक्शन नंबर 3 में जो बैलेंस शीट दे रखी थी वहां पे ऑलरेडी आपको कैश का बैलेंस 20,000 दे रखा था, बैलेंस शीट सॉरी 10,000 दे रखा था ऑलरेडी बैलेंस शीट में, बैंक यानी कैश का बैलेंस, और 20,000 ये कैपिटल के और लेके आए तो ये और ऐड हो गया, तो टोटल इसमें जो दिखा रखा है वो 30,000 दिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि 11,250 ऐड हो जाता लेकिन उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है तो वो यहाँ पर कम हो गया, तो इसलिए वहां पे केवल 30,000 दिखा है, ठीक है गाइस। आई होप कि ये भी इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसके देख लेते हैं।
हाँ जी, अब जरा देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन, इलेक्शन नंबर 6 भी देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन इलेक्शन नंबर 3 लेट अस गिव द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मैंने कहा था अगर कोई भी गुडविल को प्राइवेटली तरीके से देता है तो उसकी कोई भी एंट्री अपन को पोस्ट नहीं करनी है, उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया। देखो कोई भी एंट्री से पोस्ट नहीं कर रखी है, सिर्फ वो कैपिटल लेके आया, बैंक अकाउंट दिया टू ब्लैक कैपिटल बस 20000 से सेम बस कैपिटल की लाने की एंट्री करी है, गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा प्राइवेटली तरीके से अगर कोई गुडविल लेके आता है तो। ठीक है भाई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब गाइस बात कर लेते हैं इलेक्शन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो अपन ने 6 इलेक्शन को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कोई भी अगर गाइस आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको नई चीज समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको और भी अच्छे से उसको सॉल्व करूंगा, आप टेंशन ना लें। अब इलेक्शन नंबर जो 7 जो दे रखा है वो किस चीज का है वो भी समझा देता हूं। वो ये है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो मैंने आपको एंट्री बताई थी कि गेनिंग पार्टनर जो गेन होगा उसकी कैपिटल को डीआर करेंगे, यानी वो पैसा देगा गुडविल का, और सैक्रिफाइस जिसको हुआ है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। तो गाइस अब यहां पे देखो जो एग्जांपल उसको समझ लेते हैं कि इलेक्शन नंबर जब अपन 7 कर रहे हैं आपके मॉड्यूल का। ठीक है जी, पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर कंटीन्यूअसली चले जा रहे हैं अपने 8.45 पेज पे दिया हुआ है जी। ठीक है जी, पेज नंबर 8.45 पे इलेक्शन नंबर 7 है। बहुत सिंपल, इन्होंने कहा एबीसी इक्वल पार्टनर थे जी, ए था, बी था और सी था, इनके इक्वल रेशियो थे 1:1:1। ठीक है ओके, इन्होंने बोला दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। ये तो था जी इनका ओल्ड, और जो इनका जो न्यू रेशियो था वो इनका हो गया जी 4 रेशियो, इन्होंने चेंज कर लिया 4:3:2 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000। इन्होंने जो गुडविल जो वैल्यूड हुई है फर्म के द्वारा, गुडविल जो वैल्यूड हुई है, वैल्यूड वो ये जी 90,000 फर्म की। ठीक है, अपन को पहले सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो, तो देखो सबसे पहले ना अपन एक निकालते हैं कि सैक्रिफाइस देखते हैं जी, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। अपन को पता है कि ओल्ड माइनस न्यू इसका रेशियो होता है। ठीक है, ओल्ड की बात कर लेते हैं पहले ए की, तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना दे रखा है 1/3, और इसका जो न्यू रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 और 3 7 और 2 9, यानी 4/9 दे रखा है। तो देखते जी एलसीएम कितना है 9, 3 3 जा 3 1 जा 3 और 9 1 जा 1 4 जा 4, तो ये आ रहा है जी 1 - 1/9। इसको भी समझाऊंगा क्या होगा। अब बात कर लेते हैं जरा बी के बारे में। बी का दे रखा है जी 1/3 और अब इनका है 3/9। इनका एलसीएम लिया है जी 9, तो 3 3 जा 3 1 जा 3 और 9 1 जा और 1 3 जा 3, तो इसका हो गया जी 0/9। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा सी के बारे में, तो 1/3 इनका था और इनका है 2/9, तो बात ले लेते हैं एलसीएम 3 3 जा 3 1 जा 3 और 9 1 जा 1 2 जा 2, तो 1/9। तो अब गाइस इसका तो समझ में आता है कि सी को तो सैक्रिफाइस हुआ है। ठीक है, 1 - 3/2/9 करा तो इसको प्लस, यानी कि इसका जो माइनस में आ रहा है इसका मतलब इसको गेन हुआ है, मतलब इसका पहले था कम और अब है इसका ज्यादा, भाई तभी तो माइनस में आ रहा है, मतलब इसको अगर अपन बात करें तो ये गेन है। ठीक है, ये सैक्रिफाइस हो गया इसको। ठीक है जी, और ये हो गया जी गेन। अगर गाइस अपन एक बात समझें कि ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, अगर फॉर्मूले पे नहीं जाओ, फॉर्मूला तो चलो मैंने आपको बताया गेन और सैक्रिफाइस, ओल्ड में से न्यू लेस करें, प्लस में आंसर आ रहा है इसका मतलब है सैक्रिफाइस, और माइनस में आ रहा है इसका मतलब है गेन। अब गाइस कैसे समझने की कोशिश करना, यानी पहले आपके पास 100 रुपए थे, अब आपके पास 50 रुपए है, तो न्यू 50 है और 100 थे, 100 में से 50 गए तो 50 ही सैक्रिफाइस हुआ। ओल्ड थे 100 और अब आपके पास है 200, तो 100 में से 200 गए तो माइनस की 100 आएगा, लेकिन आपको है तो गेन ना 200 हो गए। तो बस वही सेम है कि इसमें से अगर अपन ने इसको लेस कराया तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसको गेन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, न्यू रेशियो इसका ज्यादा है, इसलिए इसको क्या आ रहा है जी माइनस, तो इसको क्या है गेन, और इसको क्या हुआ है जी सी को सैक्रिफाइस हुआ है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस का ओल्ड माइनस न्यू, और अगर अपन न्यू रेशियो की बात करते हैं तो अपन का यहाँ पे लिख देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो भी निकल गया इधर सी का, और यहाँ पे इसका गेन रेशियो। अब आया जी 1/9, तो अपन को पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी कि कितना एडजस्टमेंट होगा गुडविल का। ठीक है, तो अपन निकालेंगे यहाँ पे किसकी गुडविल निकालेंगे, सीज गुडविल। ठीक है जी, सीज गुडविल, तो सीज गुडविल अगर निकालेंगे तो 90,000 का, क्योंकि इसको मिलेगा 1/9 करेंगे तो जी 10,000 आएगी जी। कितनी आएगी गुडविल 10,000, मतलब फर्म के द्वारा 90,000 गुडविल करी, तो इसके जो चेंजिंग रेशियो आता है सिर्फ उसकी उतनी ही गुडविल का अपन को एडजस्टमेंट करना है। तो सीज गुडविल निकाली 90,000 × 1/9 करके 10,000 की गुडविल इसकी बनती है, जो कि देगा सीज को गुडविल मिलेगी, और कौन देगा जी ए। ठीक है जी, तो ये तो इसका वर्किंग नोट था। आई होप ये आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए थे, मैंने आपको जैसे बताया था।
ठीक है, इसमें अपन को न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, दे रखा था, और ओल्ड भी अपने पास था। ठीक है, तो अभी अपन इसका क्या करेंगे कि जनरल एंट्रीज करने वाले। ठीक है, तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं और जरा ध्यान से समझना मैं एंट्री, क्योंकि बस इसमें एक एंट्री बतानी है आपको। लिखेंगे इसमें कि एगो का एस कैपिटल अकाउंट डीआर। अगर मैंने एंट्री समझाई थी तो मैंने लिखवाया था कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेन रेशियो, तो ए को गेन हुआ है टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से 10,000 से। मैंने तो ये लिखवाया था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन ऊपर लिखवाया था गेन रेशियो और नीचे लिखवाया था सैक्रिफाइस रेशियो, और सैक्रिफाइस वाले को मिलता है जी। तो एंट्री पोस्ट हो गई है जी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्रीज है, बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बस इसमें गेन और रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना था। आप अगर इलेक्शन नंबर 7 में जाकर देखेंगे तो निकल के आ जाएगा जी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो ये था आपका इलेक्शन नंबर 7। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको एक बार उसका रिवीजन करें, आपको इस कंफ्यूजन दूर होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। एक इलेक्शन ले रहे हैं, इलेक्शन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, मतलब प्रॉफिट में कुछ गलतियां हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक है, उसको अपन को सही करने वाले हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कुछ गड़बड़ है उसको अपन को सही करने का, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्शन नंबर 11, जो कि आपके पेज नंबर दे रखा है, पहले लिख देते हैं जी इलेक्शन नंबर 11, और जो कि आपके पेज नंबर दे रखा है 8.48 पे। ठीक है, 8.48 पेज पे दे रखा है। इलेक्शन मतलब 11 है, यानी मोस्ट है। इसमें लिखा हुआ है 3 पार्ट, यानी कि 2 पार्टनर, एक सीयू एंड एक एयू। लिख देते हैं जी, एक तो सीयू है और एक है जी एयू। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एंड प्रॉफिट शेयरिंग लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है जी 5:3। ठीक है, सीयू एंड एयू का। उसके बाद उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू एंड 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड किया कि एजी को लेके आ रहे हैं जी, ये लोग किसको लेके आ रहे हैं, एजी को एज अ न्यू पार्टनर है। ठीक है, और इन्होंने कहा पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला ये है कि एजी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो अपनी 22 लाख लेके आ रहा है, यानी कि ये 1/4 कितने रेशियो के लिए आ रहा है जी, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और ये अपनी जो कैपिटल लेके आएगा वो लेके आएगा जी 2 लाख। ठीक है, ये अपनी कैपिटल लेके आएगा 2 लाख। इसका एक व्यू बना रहे हैं अपन, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज अ कैपिटल एंड 1/4 शेयर प्रॉफिट्स के लिए आया है। इसमें सेकंड लिखा है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आपको दे रखा है, तो जी ये तो ओल्ड दे रखा है था। अब इनका जो न्यू रेशियो है वो भी अपन को दे रखा है, यानी कि सीयू एयू और एजी के जो दे रखा है वो दे रखा है जी 2:1:1। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम इसका। सीयू वाज एंटाइटल्ड सैलरी, यानी सीयू को सैलरी मिला करती थी 2000 पर मंथ, इट वाज रिवाइज्ड हो गई 3000 पर मंथ ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब इन्होंने सैलरी कह रखा है कि 1 अक्टूबर 18 तक इसको 2000 रुपए सैलरी मिला करती थी, और उसके बाद ये 3000 हो। ठीक है, उसके फोर्थ पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कितना करते थे जी, 8% पर एनम करते थे। बिल्कुल ठीक है जी, यानी कि इंटरेस्ट पे कैपिटल। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कैपिटल जो दे रखी है 31 मार्च को सीयू और एयू की दे रखी है 4 लाख और 3 लाख, यानी कि जो कैपिटल दे रखी है आपको सीयू की तो दे रखी है जी 4 लाख और इसकी दे रखी है आपको एयू की 3 लाख। ठीक है, तो ये दे रखी है इनकी जी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आगे कहा है which had remained unchanged since last 4 years, मतलब कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया लास्ट 4 इयर्स से। ठीक है, 6 पॉइंट लिखा है गुडविल आपको वैल्यूड करनी है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर। मतलब पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है 4 ईयर का, उसके वेटेड से अपन को एवरेज करने का है, और फिर 3 ईयर से उसको अपन क्या करेंगे जी, परचेस करेंगे। इन्होंने कहा है द प्रॉफिट प्रीवियस 4 ईयर की जो दे रखे बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज दिया इनको और ना सीयू को क्या दिया है, सैलरी दी है। इन सबको चार्ज करने से पहले इनके 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, यानी कि अपन को दे रखा है 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का और 19-20 का, ये अपन को प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब गाइस उसके बाद इन्होंने लिखा है कि दिस प्रॉफिट वर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन, यानी इनमें कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं और 4 पॉइंट के अंदर कोई अपन को रेक्टिफिकेशन करने हैं, जो कि गलती हो गई होंगी उनको अपन रेक्टिफाइज प्रॉफिट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रॉफिट को पढ़ने से पहले ये अपन को अभी जब एडजस्ट करेंगे तब मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, और इन्होंने लिखा है एजी शेल ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश, मतलब जो भी गुडविल वैल्यूड होगी उसको कौन लेके आएगा, एजी कैश में लेके आएगा। इन्होंने लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एजी इज सपोज्ड टू ब्रिंग
एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम, यानी अपन को सबसे पहले तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, यानी गुडविल निकालनी है और फिर उसकी अपन को एंट्री पोस्ट करनी है। तो गाइस सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं समझिएगा कि अपन सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 में जो दे रखे हैं प्रॉफिट पहले उनको लिखते हैं, फर्स्ट से लेकर 4th यानी 5th तक एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद जो नीचे के 4 एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन वाले उनको अपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड अपन प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट है, इसका अपन अगर अपन इसके फॉर्मेट बनाएंगे तो 4 ईयर की प्रॉफिट है तो 4 कॉलम बन जाएंगे और एक पर्टिकुलर कॉलम बनेगा अपना, ये बन के जी बन गए एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है जी, यहाँ पे लिखते हैं अपन जी पर्टिकुलर। ठीक है जी, पर्टिकुलर लिख दिया जी। अब अपन यहाँ पे ईयर लिखेंगे तो पहला अपन को दे रखा है जी 16-17, फिर दे रखा है जी 17-18, फिर दे रखा है जी 18-19 और फिर दे रखा है जी 19-20। अमाउंट जो है वो है जी रुपीस में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने लिखा जी प्रॉफिट जो दे रखा है, प्रॉफिट 16-17 का ऑलरेडी आपको दे रखा है जी 2,10,000 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने दे रखा है नेक्स्ट वाले का 2,60,000 अपन ने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट दे रखा है 2,10,000 का, वो अपन ने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद उन्होंने दे रखा है 3,05,000, वो भी अपन ने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। यानी 4 साल के जो प्रॉफिट दे रखे थे 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000 और 3,05,000। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं लिखा हुआ है 6 पॉइंट में, द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर के दे रखे हैं बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले और सैलरी सीयू को सैलरी देने से पहले। तो पहले अपन वो सब सही करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कराएंगे और सीयू की सैलरी लेस कराएंगे। तो गाइस सबसे पहले पहला पॉइंट तो जो एजी के लिए था वो करना नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला भी इसमें कुछ करना नहीं है। अपन थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सीयू को सैलरी मिलती थी 2,000 रुपए पर मंथ, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लेस सीयू सैलरी। ठीक है जी, तो कोई सैलरी लेस हुई नहीं, अपनी सैलरी लेस करना होगा तो प्रॉफिट कम होगा सैलरी। अब इसने क्या लिखा है कि 1 अक्टूबर 18, पहले तो आपको ये चेक करना है कि 1 अक्टूबर 18 आएगा किसमें, तो हमारे अकॉर्डिंग आएगा जी 1 अक्टूबर 18, क्योंकि ये जो है वो अप्रैल से लेके मार्च तक चलेगा, फिर ये मार्च से फिर अप्रैल चलेगा, इस तरीके से सेशन चलता है अपना अप्रैल टू मार्च। तो यानी कि जो ये 18 31 मार्च 18 तक आया होगा, फिर 1 अप्रैल 18 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 19 तक आया होगा, तो 1 अक्टूबर अपना इसमें आया होगा 18। ठीक है, तो इसको 2,000 रुपए पर मंथ मिलता था, तो 2,000 पर मंथ मिलता था। पहले अपन पूरे साल का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 24,000, तो इसको यहाँ पे ना 12,000 into 2,000 into 12 कराया और 24,000 इसको यहाँ पे मिला 2,000 into 12 कराया। यहाँ पे जरा समझने की बात है, ध्यान से समझना, 1 अक्टूबर से इसकी सैलरी रिवाइज हुई है 18 में। ठीक है, तो इसको मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीने तो इसको 2,000 रुपए मिले होंगे, तो 2,000 into 6 के हिसाब से 12,000, फिर इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई थी 3,000, तो इस साल के 6 महीने और रह गए तो इसको मिले होंगे जी 18,000। अगर अपन बात करें तो टोटल कितनी होगी जी 30,000। गाइस बात समझ में आ रही है आपको? 1 अक्टूबर पढ़ो जरा, उसमें लिखा 1 अक्टूबर 18, मतलब 1 अक्टूबर 18 तक उसको 2,000 मिलता थे, तो यहाँ पे तो पूरे हो गए 24,000। यहाँ पर 1 अक्टूबर तक अगर काउंट करते हैं मंथ तो 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ की तो इसको 12,000 मिली, उसके बाद इंक्रीज हो गए 3,000 हो गई, इसकी सैलरी रिवाइज हो गई, तो 6 मंथ और बच रहा है इसी ईयर में, जो 31 मार्च 19 तक जाना है, तो मल्टीप्लाई करा 18,000। ठीक है, तो अब ऐसे अब यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर तो 3,000 हो गई, अब इसकी सैलरी इंटू 12 कराएंगे तो 36,000 आ जाएगा, 12 इंटू 3,000 36। ठीक है, तब इसकी सैलरी 3,000 ही रहेगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से बात समझ में आई होगी इसकी सैलरी के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो लेस कराएंगे क्योंकि प्रॉफिट उससे भी कम होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोलते 4 साल से इनकी कैपिटल ऐसे ही रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो अपन को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 8% देनी है, तो 4 लाख का 8% अगर निकालें तो 32,000 होता है जी, 4 8 32, और इसका भी अगर मैं निकालूं 8% 3 8 जा 24, तो 24,000 होता है जी। ठीक है, अगर अपन इसको टोटल कर लेते हैं तो जी इनटू, तो ये आएगा 56,000
56,000 कितना आएगा गाइस 56,000 आएगा 32,000 और प्लस 24,000 तो 56,000 आएगा। अपन को हर ईयर में से 56,000 56,000 56,000 और 56,000 अपन को ये लेस कराने, तो अपन ने ये भी काम कर दिया, ठीक है गाइस। तो अपन ने फोर्थ पॉइंट भी कर दिया है जी, और फिफ्थ में अपन ने लिखा था ना रिमेन अनचेंज, तो अनचेंज था तो इसलिए कैपिटल यही रही और इसमें 56 56 56 अपन ने ये भी इंटरेस्ट यहाँ पर दे दी, ठीक है। तो ये पॉइंट तो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं ऊपर वाले। अब बात कर लेते हैं जरा 6 पॉइंट के बाद हम नीचे द प्रॉफिट वर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन, ये अपन को रेक्टिफाई करना है। इन्होंने कहा कि एक मशीन कॉस्टिंग थी जो 40,000 रुपए की परचेस करी थी 1 अक्टूबर 2018 को, तो अपन को पता है कि 1 अक्टूबर 2018 इस वाले ईयर में आने वाला, ठीक है। पहले तो अपन को ईयर को देखना है अच्छे से, ठीक है। उन्होंने कहा was wrongly charged to revenue, उन्होंने क्या कर लिया रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू बोला तो P&L का मान लिया। अब गाइस एक बात समझने की कोशिश करना, अगर 40,000 रुपए की मशीन थी परचेस करी थी, P&L का आइटम नहीं है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग ले गए P&L में। P&L में अगर कोई खर्चा ले गए जो कि P&L का नहीं था, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है जी कम, क्योंकि वो DR साइड लिखते हैं। जब CR में से DR साइड ज्यादा घटेगी तो ऑब्वियसली बात है कि नेट प्रॉफिट अपना कम आएगा, तो पहले तो अपन उसको सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर इस पर जो डेप्रिसिएशन था 20% का WDV से जो चार्ज करना था वो चार्ज हुआ नहीं होगा, क्योंकि जो खर्चा आपने बैलेंस शीट का माना ही नहीं उस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करा नहीं, क्योंकि आपने तो उसको P&L का माना, तो पहले जो अपन को करना है वो सही करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट बढ़ाएंगे, तो करेंगे ऐड मशीन कैपिटलाइज्ड, ठीक है। मशीन को अपन ने कैपिटलाइज करा, तो 18-19 में अपन ने क्या करा जी 40,000 आपके ऐड करवा दी। बात समझ में आ रही है आपको, मशीन कैपिटलाइज करा और फिर यहाँ पे लेस कराएंगे। जब इसको अपन ने अब बैलेंस शीट का मान लिया, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये P&L में चला गया, अब इसको हमने सही करा तो अपन ने 40,000 यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं होगा जब P&L का मान लिया था, तो अब ये बैलेंस शीट का बना लिया है तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है जी डाउन, तो लेस डेप्रिसिएशन। अब गाइस जरा ध्यान समझना, 1 अक्टूबर को खरीदी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 18 को, तो 18-19 में इस पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, इस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब जरा डेप्रिसिएशन की रेट अगर अपन देखते हैं तो 20% होती है जी, तो 40,000 into 20%, 8,000 और into 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये अपना आ जाएगा जी 4,000, ठीक है गाइस। कितना आ जाएगी 4, किस तरीके से लगाया है ये समझा रहा हूँ। ये कैलकुलेटर पे करने का, इसका वर्किंग नोट बनता नहीं जी, 20% लगाया जी और 6 मंथ का लगा दिया अपन ने, तो ये आ गया जी अपना 4,000, ठीक है। तो ये हो गया WDV से चार्ज करना। अगले साल अगर इसकी वैल्यू अपन देखेंगे तो कितना बचेगा 36,000, जो 40,000 में 4,000 गए तो 36, और इसमें पूरे साल का लगेगा कितना 20%, ठीक है। तो 36,000 into 20%, ये आ गया जी आपका 7,200, यानी ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अभी अपने ऑलरेडी ये दोनों माइनस में थे, तो अपन इसको इस तरीके से भी शो करा सकते हैं, और नहीं तो अपन ने लेस भी लिखा हुआ है तो अभी ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दो, अगर लेस लिख दिया है तो आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7,200 4,000 अपन ने लेस कराया। अब गाइस नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इन्होंने कहा है स्टॉक 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 की बात करें तो कौन सा है जी 11, ठीक है। इन्होंने कहा कि वाज वैल्यूड ओवर वैल्यूड बाय 20,000, आपका 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा हो गया। अगर गाइस बात करते हैं ट्रेडिंग, अपन बोलता 5 आइटम का क्लोजिंग स्टॉक आता है बाई साइड, अगर बाई साइड कोई क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा चला गया, इसका मतलब CR साइड अपनी ज्यादा आ गई। CR साइड जब ज्यादा आएगी तो उसको जब DR साइड लेस कराएंगे तो हमारा जो GP है वो क्या होगा जी इंक्रीज, और जब GP इंक्रीज होगा तो अपना वो NP जाएगा, तो NP इंक्रीज जाएगा, सॉरी GP इंक्रीज जाएगा P&L में, और P&L में जब GP इंक्रीज आएगा तो हमारा NP भी इंक्रीज आएगा। तो गाइस इसका मैं 1 मिनट आपको इधर एक रफली कुछ लेआउट है जो कि मैं आपको समझा देता हूं। रफली लेआउट बोले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना लिया नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, वो मैंने मान के चलते सपोज दैट एक्चुअल में था 40,000 और ले गया मैं उसको 60,000, यानी 20,000 एक्स्ट्रा 60,000 ले गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टू GP, तो मेरा 20,000 से GP इंक्रीज आएगा यहाँ पर, ठीक है, GP इंक्रीज आएगा। जब मेरा GP इंक्रीज आएगा तो मेरा P&L में जाएगा, इसके बाद अपना P&L बनता है, तो बाई GP यहाँ पे 20,000 से इंक्रीज जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 2NP, तो वो भी हमारा 20,000 से ज्यादा आएगा, तो अपन को लेस कराना है। यहाँ पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, बस ये लिखना है।
क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कब? 31 मार्च लिखा हुआ है इसमें, कौन सी डेट को? 31 मार्च 18 को दे रखा है, यानी कि इस वाले ईयर में तो अपन ने यहाँ पर 20,000 करा दिया है जी लेस। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे लेस लिख दिया तो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब गाइस जरा बात समझने की कोशिश करना, जो ये क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, ये अगले साल की बात करें तो 2 ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ये यहाँ पे 20,000 रुपए से ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा? जब ये यहाँ पे ज्यादा जाएगा तो जब हम यहाँ से लेस कराएंगे इसको सीआर में से ये चीज, तो हमारा जो 2 है वो हमारा क्या आएगा कि 20,000 रुपए से कम आएगा, क्योंकि हमारी डीआर साइड ज्यादा है, जबकि वो गलत है। क्योंकि भाई अगर एक स्टॉक में कोई दिक्कत आती है तो उसका फर्क दूसरी जगह पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का तो ओपनिंग है, तो यहाँ पे अगर ये क्या हो गया है, ज्यादा गया है, तो यहाँ पे जीपी ज्यादा आया होगा। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक बन गया अगले साल का, तो यहाँ पर इसमें प्रॉफिट को क्या कर दिया, वो कम, तो हमें ये बढ़ाना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूड, और अगले साल का 20,000 रुपए में प्लस कराने हैं। तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी, अगर ट्रेडिंग पी&एल आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो। ठीक है, तो ये जी बात समझ में आ गई थी, इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, तो ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का था। अगर गाइस बात अगर समझने की कोशिश करना है, क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, यहाँ पे अपन 20,000 रुपए कम कर दिए, और अगले साल का ये ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग स्टॉक जब ज्यादा जाएगा तो हमारा वहां पे जीपी कम आएगा, तो वो भी हमने यहाँ पे सही कर दिया। ठीक है, जो एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद जरा नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट सी, लेगा देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000 इन द ईयर 16-17 व्हिच वाज नॉट कंसीडर्ड ट्रेडिंग। मतलब इन्होंने क्या करा, कुछ गुड्स था जिसमें आग लग गई 16-17 में, ठीक है, इस वाले साल में, और इन्होंने क्या करा, which was not considered in trading account, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में इन्होंने कंसीडर नहीं किया। क्योंकि अब एक बात जरा समझने की कोशिश करना कि अगर हमारा कोई भी परचेज यानी करते हैं उस गुड्स में आग लगती है, तो अगर परचेज हमारी कम हो जाती है तो हमें कम करनी पड़ती है ट्रेडिंग में। परचेज हमारी कौन सी साइड जाती है गाइस, 2 साइड ट्रेडिंग में। तो मेरे को परचेज 10,000 से क्या करनी चाहिए थी, कम करनी चाहिए थी। कम करते तो यहाँ पर कम वैल्यू आती, जिससे हमारा जो जीपी था वो इंक्रीज यहाँ पर होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या करा कि 16 which was not considered in trading account but correctly debited in P&L account for the year। ठीक है, अब जरा बात समझने की कोशिश करना, इन्होंने यहाँ तो नहीं किया ना, यहाँ पे जीपी हमारा 10,000 से ज्यादा आ रहा होगा, जब हमारे यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो यहाँ पे इन्होंने माइनस नहीं कराया था, जबकि हमें माइनस कराना चाहिए। पी&एल में इन्होंने सही काम किया, भाई यहाँ से आप माइनस करोगे परचेज में से तो वो लॉस कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे, तो पी&एल में दिखाना चाहिए था। इन्होंने क्या करा, पी&एल में तो सही दिखाया लेकिन परचेज कम नहीं करी, 10,000 से हमें परचेज कम करनी चाहिए थी। अब इन्होंने परचेज कम नहीं करी होगी यहाँ पे, तो बात समझने की कोशिश करना कि मेरा यहाँ पे जीपी कम आएगा या नहीं आएगा। मतलब परचेज अगर मेरी 1 लाख की थी और 10,000 का गुड्स अगर जल गया तो मुझे 90 दिखाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने पूरे के पूरे कितने दिखाए, 1 लाख। तो मेरा यहाँ पर जीपी क्या आएगा, कम आएगा, जबकि मेरा जीपी 10,000 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि मुझे परचेज लेस करके यहाँ पे 90,000 दिखानी थी। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब जब यहाँ पे जीपी हमारा कमाया होगा तो पी&एल में भी जीपी कम आया होगा और एनपी कम गया होगा। जो 10,000 रुपए का जो लॉस था ये इन्होंने पी&एल में प्रॉपर तरीके से दिखाया, तो ऑब्वियसली इसको दिखाना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हमें सही करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय लॉस बाय फायर। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय लॉस बाय फायर। तो हमको कितना 16-17 में कितना ऐड कराने का है जी, 10,000 अपन ऐड कराएंगे। ठीक है, या अपन लिखेंगे गुड्स लॉस बाय फायर, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना बड़ा ना लिख के ये भी लिखते हैं गुड्स लॉस बाय फायर, बस। तो ये 10,000 अपन यहाँ पे ऐड करा दिए। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको बात समझ में अच्छे से समझ में आया। डी पॉइंट करेंगे डेटर एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूड बैड डेप्ट 5800 के अपन को दे रखे हैं। गाइस समझना, डेटर थे 31 मार्च 2020 को, उसमें इंक्लूड दे रखे बैड डेप्ट, तो क्यों नहीं करे, उनको अपन को लेस कराना है, क्योंकि वो लॉस है, तो क्यों लेस नहीं करा, इंक्लूड क्यों करा रखे हैं डेटर में, तो अपन लेस कराएंगे यहाँ पर बैड डेप्ट। ठीक है, बैड डेप्ट 5800। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 5800 यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो बस ये इतने सारे एडजस्टमेंट थे जो कि अपन ने कर लिए हैं। अब अपन निकालेंगे जी प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो जरा चेक कर लेते हैं। 4 अपन एडजस्टमेंट कर लिए, 2,10,000, उसमें लेस कराएंगे जी 24,000, उसमें से लेस कराएंगे 56,000, और इसमें ये ऐड कराएंगे 10,000। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 1,40,000, 1,40,000। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 2,60,000, इसमें से माइनस 24,000 माइनस कराएंगे, 56,000 माइनस कराएंगे, और ये भी 20,000 इसमें से
लेस कराएंगे तो ये आएगा जी 1,60,000। ठीक है गाइस, अब अपन ये वाला करेंगे तो 2,10,000 उसमें से माइनस कराएंगे 30,000, माइनस कराएंगे इसमें से 56,000 और माइनस, ठीक है जी 56,000 माइनस करा दिए, इसमें अपन को 40,000 अपन को ऐड कराने हैं, ठीक है, और उसमें से माइनस कराने हैं जी 4,000 और ये 20,000 अपन को इसमें ऐड कराना है, तो ये आ रहा है आपका 1,80,000। ठीक है जी, उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे 3,05,000 उसमें माइनस कराना है 36,000, माइनस कराने 56,000, माइनस कराएंगे उसमें से 7,200। ठीक है जी 7,200 और इसमें से माइनस कराएंगे जी 5,800, यह आएगा आपका जी 2 लाख। ठीक है गाइस, ये आपका आ गया जी 2 लाख, यानी कि अपन का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे बोले तो एडजस्टेड प्रॉफिट वो अपना आ चुका है 140, 160, 180 और 2 लाख। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ये अपना एडजस्टेड प्रॉफिट का। ठीक है गाइस, तो अपन एडजस्टेड प्रॉफिट अपना आ गया है, अब अपन इसका आगे का स्टार्ट करेंगे। अब अपन को निकालनी है जी गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालनी है तो अपन गुडविल भी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ अभी, तो गुडविल अपन वैल्यू करेंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सब लोगों को निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे अपन के वही 4 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिखा जाएगा, ईयर के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड जो निकाला है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जी प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ईयर में अपन पहले अपन प्रॉफिट यानी ईयर लिखेंगे, पहले अपना आएगा 1670, 1718। ठीक है, 1617 का गाइस कितना आ रहा है 140। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी अपना 160, फिर दो प्रॉफिट अपन को याद रखने 180 और 2 लाख। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक अपना आ रहा है जी 180 और एक अपना आ रहा है जी 2 लाख। ठीक है, 18, 19 का हो गया और ये 19, 20 का हो गया जी। इसका अपन वेट देंगे तो असेंडिंग फॉर्म में तो 1 2 3 4 और 3 7 और 2 9 1 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1,40,000 आएगा जी इसका। ठीक है, 3,20,000 आएगा जी इसका। ठीक है, 5,40,000 आएगा इसका। ठीक है, और 8 लाख आएगा इसका। ठीक है, तो अपन इसको टोटल करेंगे जी। ठीक है, पर 140, 16 to 32, 18 3 54 और 2 4 8। ठीक है, 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 8 लाख। ठीक है, तो ये आता है आपका जी 18 लाख। कितना आ गया 18 लाख। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वेटेड वाले से कैसे निकलेगा 18 लाख और डिवाइडेड बाय करेंगे आप 10, तो कितना आएगा जी 1,80,000। ठीक है, तो अपना 1,80,000 आ गया। अब अपन निकालेंगे जी गुडविल, और गुडविल कितने ईयर से परचेस करने की बात चल रही थी 3 ईयर से, तो यहाँ निकालेंगे गुडविल इक्वल्स टू 1,80,000 इनटू 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी कि 1,80,000 इनटू 3 कराएंगे तो 5,40,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब अपन गुडविल निकाल के लिए अपन को 540, अपन ने इस तरीके से ये रेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब गाइस जरा बात कर लेते हैं इसका जो रेशियो है वो देख लेते हैं कि कितना जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है। तो गाइस इसका जो रेशियो दे रखा था कहाँ गया जी नया पार्टनर, हाँ, तो जो ये आया है एजी इसका 1/4 है, तो यहाँ की निकालेंगे जी एजी गुडविल। ठीक है जी, एजी गुडविल अगर निकालेंगे तो एजी गुडविल निकलेगी 5,40,000 इनटू 1/4। ठीक है, तो 1/4 निकालेंगे तो 5,40,000 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो गाइस इसका आएगा 1,35,000। ये इसकी गुडविल आएगी क्योंकि इसका 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है, तो 1,35,000 इसकी गुडविल आ गई। तो आई होप गाइस ये आपको बात समझ में आई होगी। ये अपन ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया वेटेड करके, यानी कि 10 का डिवाइड देके गुडविल निकाल दी और एजी के उसमें हिस्सा निकाल दिया 5,40,000 इनटू 1/4, इससे आया 1,35,000। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये गुडविल का जो पैसा था गाइस वो किसमें लेके आया है, कैश में। ठीक है, अब अपन इनके रेशियो से सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं और फिर देखते हैं किसको कितना कितना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं जी। सैक्रिफाइस रेशियो अपन को पता है कि ओल्ड माइनस जी होता है न्यू।
ठीक है। अब ओल्ड माइनस बी होता है तो जरा इनका देख लेते हैं। पहला है CU और दूसरा है जी AU, ठीक है। और CU का ओल्ड रेशियो अगर मैं बात करूं तो इनको जो दे रखा था वो दे रखा था 5:3, यानी कि इसका 5/8 दे रखा है, इसका 3/8 दे रखा है। और इनका अगर न्यू रेशियो की बात करूं तो इसका है 2/4, ठीक है भाई। और उसका दे रखा है AU का दे रखा है जी 1/4, 2/4 और 1/4, ठीक है। अपन इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका 5 और 4 2 जा 2 जा 4 तो 1/8 आ गया इसका। इसका देखते हैं जी 8 8 1 जा 1 3 जा 3 और 4 2 जा 2 1 जा 2 तो 1/8 आ गया जी। यानी इनका जो प्रॉफिट यानी कि जो सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आया है, ठीक है। अब अपन गाइस इसके एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं। तो जरा देख लेते हैं जी, यहाँ पे वो गुडविल का पैसा कैश मिला है तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे देखिए जरा। बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है गाइस। मैं कैपिटल की एंट्री पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल गुडविल का समझा रहा हूँ। बैंक अकाउंट DR टू गुडविल 1,35,000 इसका जो कैलकुलेशन हुई थी वो अपन ने निकाल लिया, वो अपन ने ये एंट्री पोस्ट कर ली है 1,35,000। और इसको कौन कौन लेगा, दोनों लेंगे। तो एंट्री पोस्ट होगी जी गुडविल अकाउंट DR टू CU कैपिटल अकाउंट और टू AU कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बराबर बराबर करेंगे तो 1,35,000 को अपन 1:1 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा अपना, यानी 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा 67,500। कितना आएगा 67,500। तो ये इसकी जनरल एंट्री अपन ने कर दी, यानी कि बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट 1,35,000 और गुडविल अकाउंट DR टू CU टू AU, यानी कि इनका सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 67,500 67,500। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस आपके मॉड्यूल में भी इसकी पर एंट्रीज देख लीजिएगा। तो एंट्री देखो यही दे रखी है कि बैंक अकाउंट DR टू CU कैपिटल टू AU। तो अपन ने ये डायरेक्ट एंट्री देता है, अपन लोग गुडविल से पैसा मंगाते हैं फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल को, तो यानी कि ये एंट्री है। आपके मॉड्यूल में जो बैंक के सामने 36,000 जो दे रखा है वो गलत है, आप उसको 1,35,000 कर लीजिएगा और उसके नीचे वो सही दे रखा है 60,500 67,500। तो आई होप गाइस ये आपको चैप्टर यानी कि आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसमें एक टॉपिक था रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट का भी सेम केस है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो यानी कि उसको गुडविल का पैसा देगा कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे। तो इसकी एंट्री पोस्ट होती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो रिमेनिंग होते हैं उनको गेन हो जाता है, क्योंकि पहले मान के चलते 3 पार्टनर थे तो 3 प्रॉफिट बांटते थे, अब एक रिटायर होगा तो 2 प्रॉफिट बांटेंगे तो उनको गेन होगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री है गाइस, वही सैक्रिफाइस और गेन का सिस्टम है, ठीक है। पहला उनको क्या होगा गेन, तो इसलिए उनकी कैपिटल होगी DR, तो इसलिए रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये थी यूनिट नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, जो कंप्लीट हो गई है। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकूं आपके लिए सॉल्व कर सकूं। तो गाइस ये थी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। अब अपन मिलेंगे यूनिट नंबर 3 में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।